हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट वाले बच्चे खुश हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों के लिए सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा फरमान जारी कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है। सुन करके खुशी से उछल पड़ोगे। लेकिन अभी का सिनेरियो क्या है? कंपार्टमेंट एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम शुरू हो चुके हैं। शुरू क्या हो चुके हैं, कहना चाहिए खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 12th वाले बच्चों का एक ही दिन का पेपर था, वो कल हुआ और कल खत्म हो गया। ठीक है, अब वो कैसा गया, उस पर डिफिकल्टी लेवल क्या था, इसमें मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। तुम में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर लेवल थोड़ा हार्ड था। कई बच्चों ने मुझे लिखा कि सर पेपर लेवल ठीक ठाक था। कुछ ने लिखा सर बहुत अच्छा गया, आपने जो ट्रिक्स बताए थे वो बहुत अच्छे गए। तो भाई जैसा भी गया, अब तो कल का पेपर खत्म हो चुका है। वैसे 10th वाले जो बच्चे हैं उनका पेपर अभी जारी रहेगा। आज इंग्लिश का पेपर है 10th वाले बच्चों का, और अभी कुछ दिन और कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर जारी रहेंगे। लेकिन बच्चों के मन में एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और सीबीएसई भी इस बात को समझ रही है कि भाई पेपर चेकिंग कैसा होगा, कंपार्टमेंट एग्जाम का कॉपी चेकिंग कैसा होता है। देखो बच्चों, मैं बता दूं, पिछले कई सालों का कंपार्टमेंट एग्जाम का तुम थ्योरी, मतलब जो एक पैटर्न है ना, उसको अगर चेक करोगे तो मैं तुमको एकदम एश्योर कर सकता हूं कि किसी भी टीचर का, क्योंकि मैं खुद कॉपी इवैल्यूएशन में मैं रहता हूं, तो मैं तुमको बता सकता हूं, एकदम कहीं से भी प्रेशर मत लाओ कि यार हमारा पेपर जो है वो अच्छा नहीं जाएगा, स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग हो जाएगा, मार्क्स बहुत कट हो जाएंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन छूट गए। देखो, अगर तुम पूरे अटेम्प्ट करके आए हो तो डैम श्योर हो कि तुम लोग अच्छे खासे पास नहीं, अच्छे खासे मार्क्स से तुम पास हो जाओगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? देखो, इसके पीछे एक रीजन है। सीबीएसई जो है ना, वो कंपार्टमेंट एग्जाम का एक मार्किंग स्कीम अलग से जारी करती है। ठीक है, मैं तुमको बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, इसको एकदम ध्यान से सुनना। मार्किंग स्कीम जो है सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए, कॉपी चेकिंग के लिए अलग से जारी करती है, और इसमें सभी टीचर्स को, सभी कॉपी चेकर्स को, इवैल्यूएटर्स को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता है कि भाई आप कॉपी जो है वो थोड़ा सा होल हार्टेडली चेक करें, मतलब थोड़ा सॉफ्ट होकर के चेक करें। बच्चे अगर कहीं कुछ लिख करके आ रहे हैं तो उसको मार्क्स दे दिया जाए। जैसे कि कहीं किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स सही हैं, तो सीबीएसई का कहना है कि भैया उसको कुछ स्टेप्स के उसके जितना हद तक मार्क्स दिया जा सकता है वो दे दो। देन अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, मतलब उसने लिखना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद में वो कुछ लाइन जाने के बाद में वो मिसगाइड हो गया, मतलब शुरू के 2-3 लाइन सही हैं, पीछे के कुछ लाइंस गलत हैं, तो जितना लाइन सही है उसका मार्क्स तुम्हें 1, 2.5, 2, 1.5 जो भी है वो तुमको मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब ये प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सीबीएसई का साफ साफ का इंस्ट्रक्शन है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ये साफ कह चुके हैं कि बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। और रही बात रिजल्ट आने की, तो रिजल्ट भी तुम्हारा ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, यानी कि तुम अपने जो बाकी साथी हैं उनके साथ में ही एज यूजुअल आगे के क्लास के लिए बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे। तो बिल्कुल प्रेशर मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। और यार टेंशन किस बात का, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ हूं। मैं तुमको एक बात देखो इजिली बता रहा हूं, प्रेशर लोगे, बोलते हैं ना डर से डर और बढ़ता है, डर से कभी डर घटता नहीं है। तो टेंशन किस बात का, ठीक है, एकदम फ्रेश होकर के रहो, एकदम सिंपल होकर रहो। अगर तुम्हारा कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम कंप्लीट हो गया है तो बस, मतलब बोलते हैं ना, एकदम बस प्रे करो कि बस तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो। वैसे तुम एग्जाम लिख कर आए हो, तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यार कैसा गया तुम्हारा आज का पेपर, ठीक है, तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर कुछ क्वेश्चंस छूटे भी हैं, देखो मैं सब पॉसिबिलिटीज के एंगल से बात कर रहा हूं। मान लेते हैं फर्स्ट स्टेज उन बच्चों का मानते हैं जिन्होंने पूरा कर दिया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब सेकंड स्टेज मानते हैं उन बच्चों का जिनके कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो छूट गए हैं बच्चा पार्टी, तो चिंता नहीं करो, छूट गए हैं, तुमने कुछ भी लिखा है, 1, 2, 3 क्वेश्चन छूट गए, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स को भी तुम देखोगे, उनके भी कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो उसके लिए हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और थर्ड, अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन छूटा है तो चिंता की बात थोड़ी हो सकती है, बट स्टिल चिंता की बात नहीं है अगर तुम 10th में हो तो। कैसे भाई, 10th वाले बच्चों के साथ में एक वरदान है कि उनको टोटल 33% लाना है थ्योरी और इंटरनल मिला करके। अब अगर मान लो तुम्हारे 20 में से इंटरनल मार्क्स, जो कि अभी तुमको मार्क्स पता चल चुका है तुम्हारे कितने हैं, सपोज 20 में से तुमको 17, 18, 19 जो भी मिला है, तो रेस्ट 33 में से उतना को माइनस कर दो। सपोज तुमको इंटरनल में मिला है 19 मार्क्स, 18 मार्क्स, तो 33 में से 18, 19 माइनस कर दो, जो बचा बस तुमको उतना लाना है। यानी कि पास का, अगर फेल का अगर लफड़ा है तो वो पास तो तुम करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास करोगे, इसके लिए चिंता नहीं करो, ठीक है। और बात बाकी यार, एक बात समझो बात को, कोई टीचर इतना निर्दयी नहीं होता है कि वो जानबूझ करके किसी बच्चे को फेल कर दे। तो अगर तुमने मेहनत किया है, लिखा है, तो तुम फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास हो जाओगे। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन। पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अब कोशिश में हूं कि कुछ ऐसा धमाका किया जाए जो पूरे यूट्यूब में किसी ने ना किया हो, यानी कि क्लास 9, 10, 11, 12 स्टार्टिंग फ्रॉम
एवरी सब्जेक्ट्स, एवरी चैप्टर्स नोट्स, पीडीएफ फॉर्म नोट्स, सब कुछ, और साथ ही साथ में इसके अलावा स्ट्रैटेजीज, कैसे तुम पढ़ोगे, कैसे तुम आगे की ओर मूव ऑन करोगे, सब कुछ तुमको यहीं पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइक बनता है, शेयर बनता है, कमेंट बनता है, लिखो, फोड़ देंगे बोर्ड को। जय हिंद, जय भारत।